म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है वाले यार आपको म्यूचुअल फंड सही है यही बताएंगे, लेकिन आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे सही है ये आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। तो मेरा नाम है देवेश सिंह, आप देख रहे हैं प्रो बॉम्बे ट्रेडर और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। सॉरी ये वीडियो 2 दिन लेट आ रही है क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपनी बेस्ट रिसर्च करके बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स, सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले और सबसे कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज करने वाले म्यूचुअल फंड्स ढूंढ के लाऊं आपके लिए, यानी कि बेस्ट म्यूचुअल फंड्स ढूंढ के लाऊं इन शॉर्ट। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। वीडियो अच्छी लगे तो प्रेस द लाइक बटन, और अगर ना अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, वीडियो पूरी देखो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो अच्छी क्यों नहीं लगी। आपको जानना है म्यूचुअल फंड कसाला है, म्यूचुअल फंड काम कैसे करत है, और अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है लेकिन आपके पास उतना ज्यादा टाइम और स्टॉक मार्केट की एक्सपर्टीज नहीं है, तो आप कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां ना आपका टाइम लगे, ना आपका दिमाग लगे और ना ज्यादा आपको रिस्क लेना पड़े। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो डिटेल में बना रखी है, आप आई बटन पे टच करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर टच करके वो वीडियो देख सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने आपको बहुत ज्यादा चीजें बता दी हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको जानना है कि भाई तू डायरेक्टली बेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनीज का नाम बता दे जिसमें हम डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सके, तो आगे की वीडियो आपके लिए। पहले ये बता दूं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड यानी कि वो म्यूचुअल फंड जो आपके पैसे डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में लगाता है, उसके 4 टाइप्स होते हैं। पहले लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, दूसरा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, तीसरा मिड कैप म्यूचुअल फंड और लास्ट मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड मेरा पर्सनल फेवरेट है। क्यों है आगे बताऊं। सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप फंड्स की। अब लार्ज कैप नाम से ही पता चल गया कि बड़ी कंपनीज। अब सेबी की इसमें कुछ गाइडलाइंस आई हैं जिसके बारे में मैं आपको फटाफट बता दूं। गाइडलाइंस ये है म्यूचुअल फंड कंपनीज को कि आप इंडिया के टॉप 100 कंपनीज में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि जो इंडिया में टॉप 100 सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं सिर्फ उसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन इसमें यह है कि अगर समझ लीजिए उन 100 कंपनीज में से किसी म्यूचुअल फंड कंपनी ने 10 कंपनी को चूज किया, उसमें से एक कंपनी रिलायंस है मान लीजिए, तो उस एक कंपनी में वो अपने फंड का 10% ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं इन्वेस्ट कर सकते। अब सेबी की तरफ से ये सही भी है क्योंकि ताकि लोग ज्यादा पैसे एक ही कंपनी में ना इन्वेस्ट करें, सबको मौका मिले। लेकिन इन्वेस्टर्स की पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये थोड़ा सा बैकलॉग है क्योंकि रिटर्न थोड़े से कम कमाने के इसमें चांसेस है। तो इसलिए मैंने लार्ज कैप कैटेगरी में इंडेक्स फंड को चूज किया। अब इंडेक्स तो आपको पता ही होगा क्या है, अगर नहीं पता तो मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। तो इंडेक्स फंड में सेंसेक्स और निफ्टी होता है। सेंसेक्स में 30 कंपनीज है, निफ्टी में 50 कंपनीज है। अब ये डायरेक्टली उन कंपनीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है, तो आपको ज्यादा रिटर्न कमाने के चांसेस आपके ज्यादा है, इसलिए लार्ज कैप में इंडेक्स फंड मैंने चूज किया। अब जो कंपनी का नाम मैं लेने वाला हूँ जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है HDFC इंडेक्स प्लान, सेंसेक्स वाला। अब सेंसेक्स इसलिए क्योंकि उसमें सिर्फ 30 कंपनीज है, कम कंपनीज है तो ज्यादा रिटर्न कमाने के चांसेस है, इसलिए आप HDFC इंडेक्स फंड के प्लान में जा सकते हैं सेंसेक्स वाले में आंख बंद करके। बात करते हैं मिड कैप फंड के बारे में। मिड कैप फंड यानी बीच की कंपनीज, ना बहुत ज्यादा बड़ी ना बहुत ज्यादा छोटी। अब मैं आपको मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि जो सेबी है उसके नए गाइडलाइंस आए हैं, उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड की कंपनीज सिर्फ 100 कंपनीज से लेके 250th कंपनीज में ही इन्वेस्ट कर सकती है, यानी कि 100 सबसे बड़े कंपनीज उसमें नहीं, उसके बाद 100 से लेके 250th कंपनीज के बीच में ये जो 150 कंपनीज है सिर्फ उन्हीं में इन्वेस्ट कर सकती है। और मुझे ये 150 कंपनीज का छोटा गांव काफी छोटा लगता है। अब यहाँ पे आपके फंड मैनेजर के पास उसकी बुद्धि इस्तेमाल करने का कुछ खास स्कोप है नहीं, और आपके पास रिटर्न बनाने का कुछ खास ज्यादा स्कोप भी नहीं है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ये जो मिड कैप फंड्स हैं इसको आप करें इग्नोर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब बात करते हैं स्मॉल कैप फंड्स की। अब आप अभी तक समझ ही गए होंगे, स्मॉल कैप यानी कि छोटी कंपनीज। यहाँ पे म्यूचुअल फंड आपका पैसा छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। छोटी कंपनीज का एक फायदा भी है और एक नुकसान भी है। फायदा ये है कि ये कंपनीज अभी छोटी हैं तो ये बाद में जाके बड़ी हो सकती हैं और आपको बम्पर रिटर्न दिला सकती हैं। अब इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि ये कंपनीज छोटी हैं तो ये कंपनीज फेल भी हो सकती है। अब अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेके बहुत ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आप स्मॉल कैप को चूज कर सकते हैं। स्मॉल कैप में कौन सी बेस्ट म्यूचुअल फंड है?
तो मैंने चूज किया है एक्सिस स्मॉल कैप। अब आप इसमें अपना SIP आंख बंद करके चालू कर सकते हैं। इसको चूज करने का 2 रीजन है। पहला ये कि इसने बहुत ज्यादा एक्सेलेंट रिजल्ट्स दिए हैं और इसका एक्सपेंस रेशियो भी काफी कम है। एक्सपेंस रेशियो यानी कि ये जो आपसे फीस चार्ज करते हैं वो भी काफी ज्यादा कम है। अब बात करते हैं मल्टी कैप, मेरे फेवरेट मल्टी कैप फंड के बारे में। मल्टी कैप फंड में क्या है, ये किसी भी कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, बड़ा छोटा बीच का किसी में भी। लेकिन अब जैसे सेबी ने सब में उंगली कर गाइडलाइंस दे रखी है, वैसे इसने भी गाइडलाइंस दे रखी है। अब गाइडलाइंस ये है कि मल्टी कैप फंड्स 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप और 25% अपनी मर्जी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। 25% से किसी में भी ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो अब ये थोड़ा सा बैकलॉग दे देता है कम इंटरेस्ट कमाने का। लेकिन इस कैटेगरी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको रिटर्न दिला सकती है। और मेरा रिकमेंडेशन रहेगा इस कैटेगरी के लिए पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ये इसलिए क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट रहा है और ये इस कैटेगरी का लीडर है। अब इस फंड को मेन स्ट्रीम मीडिया भी कवर करने लगी है। अब अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ये आपको अच्छा रिटर्न निकाल के देगी। अगर आप इस कंपनी का जाके पोर्टफोलियो चेक करें कि इस कंपनी ने किस कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैटेगरी लीडर क्यों है। अब जो मैंने आपको फंड्स बताए जरूरी नहीं है कि वो बेस्ट परफॉर्मेंस आपको दे ही दे। अब शर्मा जी के लड़के का एड ही देख लो, रोहित शर्मा, कहता है ना कि फंड के पास्ट परफॉर्मेंस के पीछे ना भागें। अब मैंने इन कंपनीज का टर्नओवर, उनका पोर्टफोलियो एलोकेशन, उनके फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस, उनके रिटर्न्स और उनके एक्सपेंस रेशियो सब कुछ चेक किया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि आपको इन कंपनीज पे भरोसा कितना है। ट्रस्ट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग एंड चीप पीपल कांट अफोर्ड इट। तो अब जैसे ये पराग पारेख कंपनी हो, एक्सिस कंपनी हो या HDFC हो, ये मार्केट में काफी ज्यादा रेप्यूटेटेड कंपनीज है। आप इसमें बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मुझसे काफी लोग पूछ रहे हैं कि भाई म्यूचुअल फंड में कहाँ से इन्वेस्ट करते हैं, मतलब मैं अपने ब्रोकर के एप्लीकेशन से करूं या उस म्यूचुअल फंड की कंपनी की वेबसाइट पे जाके करूं। तो वैसे मुझसे किसी ने पूछा नहीं है, मैं अपनी मर्जी से ही बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सही में सीरियस हैं इन्वेस्ट करने में, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो मैं पर्सनली अपने ब्रोकर के थ्रू ही इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि अगर आप आगे जाके स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अपना म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस और अपने स्टॉक का परफॉर्मेंस दोनों एक ही जगह दिख जाएगा। म्यूचुअल फंड में आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा, 0 ब्रोकरेज, और कुछ गवर्नमेंट टैक्सेस लगते हैं जो ना के बराबर होते हैं। तो आप अपने ब्रोकर के थ्रू ही इन्वेस्ट करें। अगर आप अपस्टॉक्स पे अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं, बाय द वे अपस्टॉक्स एक ब्रोकरेज फर्म है जहाँ से आप, जिसके थ्रू आप शेयर्स खरीद बेच सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनली अपस्टॉक्स ही यूज करता हूँ। अगर आप उस पर अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, अपना अकाउंट बनाइए और इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ ज्ञान की बातें करेंगे। तब तक के लिए दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद। रुको, आज की ताज़ा खबर सुनते जाओ। कोविड वैक्सीन अगले हफ्ते से इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दिस इज द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट हैज स्पोकन अबाउट द लॉन्च ऑफ मच अवेटेड वैक्सीन अगेंस्ट द पैंडेमिक। सुप्रीम कोर्ट हैज नाउ क्लियर्ड द सेंट्रल विस्टा एंड न्यू पार्लियामेंट प्रोजेक्ट्स अगेंस्ट 2-1 मेजॉरिटी। इसके खिलाफ काफ़ी लोगों ने पिटिशन भी दाखिल की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए इसे गो अहेड का सिग्नल दे दिया। चाइना ने WHO के साइंटिस्ट की एंट्री पर रोक लगाया, जो वहाँ पर ये स्टडी करने गए थे कि कोविड आखिर में कहाँ से शुरू हुआ। India becomes third country to record 1.5 lakh deaths due to COVID. US still tops the list like everywhere else. India to ink 2 major landmark military aircraft deals in next few months, worth rupees 50,000 crore. Mamta Didi loses yet another cabinet minister. TMC's Minister of State for Sports and Youth Services, Lakshmi Ratan Shukla, resigned from his post on Tuesday. India is the internet shutdown capital of world. India maintained its UNO position as world's most affected nation due to internet shutdowns in 2020, both in terms of financial cost and for the duration which they lasted.